ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं 3 जून 2026। आज की मुरली के सार में ऑलमाइटी अथॉरिटी बाबा ने आशीर्वाद के पात्र बनने के लिए कहा कि आशीर्वाद उन्हीं बच्चों को मिलती हैं जो सर्विसेबल है, सपूत हैं, कभी किसी को दुख नहीं देते हैं। बाबा कहे जो सर्विसेबल प्यारे बच्चे हैं, जिनका एक बाबा से प्यार है, ऐसे बच्चों के लिए बाबा के अंदर से ऑटोमेटिकली आशीर्वाद निकलती हैं। जो बच्चे नाफरमान बरदार हैं, उनके लिए तो बाप कहेंगे ऐसा बच्चा मुआ भला जो नाम बदनाम करते हैं, इसको कहा जाता है तकदीर। और श्रेष्ठ तकदीर बनाने के लिए बाबा कहे अपने को देखना है, मैं कितना दिव्य गुणों की खुशबू वाला बना हूँ। कोई उल्टा सुल्टा बोल तो नहीं बोलता हूँ, क्रोध तो नहीं करता हूँ। बाबा कहे पुरुषार्थ से तकदीर का पता चल जाता है कि यह ऊंच तकदीर ऊंच वर्षा पाने वाला है या नहीं। और अटेंशन दिलाते कहा कि कई निश्चय बुद्धि बच्चे कहते हैं हम तो शिव बाबा को अपना वारिस बनाएंगे, तो 21 जन्मों के लिए वह हमको रिटर्न में देंगे। लेकिन बाबा कहे इसका मतलब यह नहीं है कि बाबा के पास आकर बैठ जाना है। नहीं, गृहस्थ व्यवहार में रहते सबको संभालना भी है, परंतु ट्रस्टी होकर रहना है। ऐसे नहीं कि बच्चों आदि को भी बाप संभालेंगे। नहीं, बाबा कहे ऐसे ख्यालातों में मन को भटकाना नहीं है, अपने गृहस्थ व्यवहार की संभाल करनी है। फिर गीत की स्मृति दिलाते कहा कि बच्चे गाते हैं कौन आया मेरे मन के द्वारे ज्ञान की जनकार लिए। तो बाबा कहे बच्चों को निश्चय होगा कि हमारा पारलौकिक बाप है, परम पिता परमात्मा शिव, जो ब्रह्मा द्वारा आकर हमको पढ़ाते हैं। ब्रह्मा है बच्चों का अलौकिक बाप। फिर स्पष्ट किया कि यह दादा ब्रह्मा खुद कहते हैं कि तुमको पारलौकिक बाप की प्रॉपर्टी मिलती है। पोत्रे हमेशा दादे के वारिस होते हैं। जैसे राजाओं के पास जो बच्चे जन्म लेते होंगे, ऐसे ही कहेंगे बड़ों की प्रॉपर्टी है। बड़ों की प्रॉपर्टी पर सब बच्चों का हक है ही है। तो बाबा कहे तुम बच्चे जानते हो कि हम बेहद के बाप द्वारा बड़े ते बड़ी प्रॉपर्टी स्वर्ग की बादशाही ले रहे हैं। हमको वह बाप पढ़ा रहे हैं जिनके पास बेहद की प्रॉपर्टी है। तो बाबा कहे तुम सब सन्मुख बैठे हो तो सन्मुख का नशा रहना चाहिए, परंतु नंबरवार नशा रहता है। और कहा कि कोई के दिल में तो बड़ा लव रहता है। हम ऊंच ते ऊंच भगवान के आकर इस साकार माता पिता द्वारा वारिस बनते हैं। बेहद का बाप बहुत मीठा है जो हमको राजा के लायक बनाते हैं। तो बाबा कहे वह खुशी वह रुहाब भी उनको रहेगा जो निश्चय बुद्धि होंगे। अंदर बड़ा खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। तो बाबा कहे अंदर में जो खुशी होंगी वह चेहरे पर भी आता है। फिर स्मृति दिलाई कि बाप कहते हैं पहले पहले तुम बच्चों को पतित शूद्र से ब्राह्मण बनाता हूँ। पावन बनते बनते फिर 21 जन्मों के लिए तुम देवी संप्रदाय बन जाएंगे, देवी गोद में जाएंगे। अभी तुम ईश्वरीय गोद में आए हो। और साथ में कहा कि ब्राह्मणों को अभी श्रीमत मिलती है तो उस पर चलना है, सबको सुख देना है, सुख का रास्ता बताना है। और फिर आज विशेष धर्म राज के रूप में बाबा ने अंडरलाइन कराया कि तुम्हारे में भी बहुत बच्चे नंबरवार हैं। आज पावन बनने के लिए आए हैं, कल फिर पतित बन पड़ते हैं। किसी को खराब संग लगने से फिर भूल जाते हैं कि बाप का बनकर फिर बाप को छोड़ा तो बहुत पाप आत्मा हो जाते हैं। उसके लिए एग्जाम्पल दिया कि जैसे कोई किसी का खून करता है तो पाप लगता है, वह भी पाप थोड़ा है। यहाँ जो बाप का बनकर फारकती देते हैं, प्रतिज्ञा कर फिर विकारी बन पड़ते हैं तो बहुत पाप लगता है। बाबा कहे अज्ञान काल में भी इतना नहीं लगता जितना ज्ञान में लगता है। बाबा कहे यहाँ तुमने किसी पर क्रोध किया तो 100 गुना दंड हो जाएगा। अवस्था बिल्कुल गिर जाती है क्योंकि ईश्वर का फरमान नहीं मानते हैं। धर्मराज का फरमान मिलता है पवित्र बनना है। तो बाबा कहे जो ईश्वर का बन जरा भी उनके फरमान की अवज्ञा की तो 100 गुना दंड पड़ जाता है। और साथ में अंडरलाइन कराया कि धर्मराज का रूप भी बाबा साक्षात्कार कराते हैं, उस समय सिद्ध कराते हैं। देखो तुमने प्रतिज्ञा की थी हम क्रोध नहीं करेंगे, किसी को दुख नहीं देंगे, फिर भी तुमने इनको दुख दिया, तंग किया, अब खाओ सज़ा। बाबा कहे बिगर साक्षात्कार सज़ा नहीं देते हैं, प्रूफ तो चाहिए ना।
फिर और अटेंशन दिलाते कहा कि ऐसे कोई को भी इंद्र सभा में नहीं लाना है। तुम्हारे हर सेंटर मधुबन यह इंद्र सभा है। कहानी भी है ना, नीलम परी पुखरास परी इंद्र सभा में रहते थे। कहते हैं इंद्र सभा में कोई छिप कर ले आते हैं तो इंद्र सभा में बांस आती है, तो ले आने वाले पर दंड पड़ जाता है। बाबा पारसनाथ बनाते हैं, अगर कोई अवज्ञा की तो फिर पत्थर बन जाते हैं। राजाए पाने का सौभाग्य गंवा देते हैं, कंगाल के कंगाल बन पड़ते हैं, अर्थात जैसे थे वैसे बन जाते हैं या उससे भी नीची अवस्था हो जाती है। और साथ में बाबा कहे कोई तो बहुत अच्छे जैसे रतन है, कोई फ्लो कोई कमी नहीं है, एकदम प्योर होते हैं। यहाँ भी नंबरवार ज्ञान रतन है। कोई कोई तो बहुत वैल्यूएबल हैं, बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, कोई तो सर्विस के बदले डिससर्विस करते हैं। फिर विशेष एग्जाम्पल देते कहा कि गुलाब के फूल और अक के फूल में भी कितना फ़र्क है, शिव पर दोनों चढ़ाते हैं। अब तुम जान गए हो कि हमारे में फूल कौन कौन हैं। उनकी भी सब सेवा में मांगनी करते हैं कि बाबा हमको अच्छे अच्छे फूल, अच्छे अच्छे बाबा के बच्चे भेजो, जो रतन जोत है, जो ज्ञान गंगाएं हैं। और निश्चय बुद्धि अडिग बनने के लिए अटेंशन दिलाया कि बाबा बच्चों को कोई श्राप नहीं देते हैं। यह तो बाबा बच्चों को लॉ समझाते हैं कि बाप कहते हैं बच्चे खबरदार रहना, कर्म इंद्रियों से कोई पाप किया तो यह मरा, क्योंकि यह बड़ी भारी मंजिल है। बाबा का बच्चा बना तो फिर बीमारी उथल खाएंगी तो डरना नहीं है। वैद्य लोग भी कहते हैं फलानी दवाई से तुम्हारी बीमारी बाहर निकलेंगी, तुमको डरना नहीं है। बाबा भी खुद कहते हैं तुम बाप के बनेंगे तो माया रावण तुमको बहुत हैरान करेंगी, खूब तूफान में लाएंगी, लेकिन अभी तुमको रॉन्ग और राइट की बुद्धि मिली है, तो हमेशा रॉन्ग और राइट को समझकर राइट कर्म करने हैं। बाबा कहे बाकी सबकी है विनाश काले विपरीत बुद्धि, तुम हो प्रीत बुद्धि, तुम्हारे में भी प्रीत बुद्धि नंबरवार है। प्रीत बुद्धि वाले बाप की सर्विस बहुत अच्छी करेंगे। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, बाप की आशीर्वाद लेनी है तो सर्विसेबल सपूत बच्चे बन सबको सुख दो, किसी को भी दुख न दो। आज मुरली से प्रश्न है, धर्मराज की सजाओं से छूटने के लिए किन ईश्वरीय नियमों पर ध्यान देना है। उत्तर में बाबा कहे कभी भी ईश्वर के सामने प्रतिज्ञा कर उसकी अवज्ञा नहीं करना है, किसी को दुख नहीं देना है, क्रोध करना, तंग करना, अर्थात ऐसे चलन चलना जिससे ईश्वर का नाम बदनाम हो तो उन्हें बहुत सजाएं खानी पड़ती हैं। इसलिए ऐसा कोई कर्म नहीं करना है। माया के कितने भी तूफान आए, बीमारी उथल खाए, लेकिन राइट रॉन्ग की बुद्धि से जजमेंट कर रॉन्ग कर्म से सदा बचे रहना है। बाबा कहे धर्मराज की सजाओं से बचने का सहज उपाय कौन सा है? रॉन्ग राइट की जजमेंट कर राइट कर्म ही करना है। आज मुरली में गीत बजा, कौन आया मेरे मन के द्वारे, ज्ञान की जनकार लिए। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, ईश्वर का बच्चा बनकर जरा भी उनके फरमान की अवज्ञा नहीं करनी है। इन कर्म इंद्रियों से कोई भी कुकर्म नहीं करना है, उल्टे सुल्टे बोल नहीं बोलने हैं, सपूत बन बाप की आशीर्वाद लेनी है। दूसरा पॉइंट, ट्रस्टी बनकर अपने गृहस्थ व्यवहार को संभालना है। ज्ञान मार्ग के जो कायदे हैं उन पर पूरा पूरा चलना है। राइट और रॉन्ग को समझकर माया से खबरदार रहना है। आज का वरदान है, तड़पती हुई भिखारी प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने वाले सर्व खजानों से संपन्न भव। स्पष्टीकरण है, जैसे लहरों में लहराती व डूबती हुई आत्मा एक तिनके का सहारा ढूंढती है, ऐसे दुख की एक लहर आने दो, फिर देखना अनेक सुख शांति की भिखारी आत्माएं तड़पते हुए आपके सामने आएंगी। ऐसी प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने के लिए अपने को अतीन्द्रिय सुख का सर्व शक्तियों से, सर्व खजानों से भरपूर करो। सर्व खजाने इतने जमा हों जो अपनी स्थिति भी कायम रहे और अन्य आत्माओं को भी संपन्न बना सको। आज का स्लोगन है,
कल्याण की भावना रख, शिक्षा दो तो शिक्षाएं दिल से लगेंगी। आज के अव्यक्त इशारे हैं, सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनाओ। आज हर्षित रहने के लिए कहा कि सदा हर्षित रहना यह ज्ञान का गुण है, इसमें सिर्फ रूहानियत ऐड करना है। हर्षितपन का संस्कार भी एक वरदान है जो समय पर बहुत सहयोग देता है। जो स्वयं सदा हर्षित रहते हैं वह कैसे भी मन वाले को भी हर्षित कर देते हैं। इजी नेचर वाले अपने खुशनुमा हर्षित चेहरे से भारी वायुमंडल को भी हल्का बना देते हैं। इसलिए दुनिया में हम देखते हैं ना कि जो सदा खुश रहता है, हर्षित रहता है, उनके साथ ही हर कोई व्यक्ति बात करना चाहता है, उनका ही संग करना चाहता है। और जो हमेशा उदास और उलझन में रहता है उनसे लोग दूर रहते हैं। तो बाबा कहे इस हर्षित पने के गुण से स्वयं भी हर्षित रहना है और सारे वायुमंडल को हल्का और खुश मिजाज बनाना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।